तो दोस्तों आज हो गया 6 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने शनिवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। काफ़ी देर तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बताया गया है कि मुख्यमंत्री आवास में हुई इस मुलाकात के दौरान वहां पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और सांसद लल्लन सिंह भी उपस्थित थे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही नेताओं में विधानसभा चुनाव में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। इस दौरान सीटों पर भी बात हुई है। गौरतलब है कि हम प्रमुख ने कुछ दिन पहले ही महागठबंधन से अलग होकर जेडीयू के साथ गठबंधन का ऐलान किया था। इस ऐलान के बाद उनकी मुख्यमंत्री से ये पहली मुलाकात है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जेडीयू के साथ गठबंधन के निर्णय को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मेरे ऊपर एहसान है, उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। कुछ कारणों से हम दोनों के बीच गलतफहमियां हो गई थी, इसलिए हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन अब फिर से साथ आए हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर। कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा युवाओं को रोजगार देने में विफल रही बिहार सरकार। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस प्रभारी सह राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोयल ने शनिवार को राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। शक्ति सिंह गोयल ने कहा है कि सूबे की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो हमारा फोकस युवाओं पर होगा। इस मौके पर युवा कांग्रेस की रोजगार दो वर्चुअल रैली में बेरोजगार पंजीकरण फॉर्म लॉन्च किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को शक्ति सिंह गोयल ने कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा है कि सभी सहयोगी एकजुट है और पूरी मजबूती के साथ एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर है। इसके साथ आपको बता दें कि वो शुक्रवार शाम पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात के सवाल पर कहा है कि अब बात करने के बहुत साधन है, इसके लिए पटना आने की ज़रूरत नहीं है। लोजपा के बारे में कहा है कि एनडीए में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, पर चिराग पासवान हमारे संपर्क में नहीं है। आज की तीसरी बड़ी खबर। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आम लोगों की ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इसका असर मजहबी मकामात पर भी खूब नज़र आया है और ज़्यादातर मजहबी मकामात अभी या तो बंद है या फिर बड़े एहतियात के साथ उनको खोला गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में मौजूद तारीखी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार भी 22 मार्च से बंद है, लेकिन उसे खोलने को लेकर ऐलान कर दिया गया है। दरगाह कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि 6 सितंबर से यानी कि आज से दरगाह आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी। इससे पहले कमेटी ने 5 अगस्त से दरगाह खोलने का फैसला लिया था, लेकिन इंतजामात मुकम्मल न होने के कारण और भारी भीड़ इकट्ठा होने के चलते 4 अगस्त को कमेटी ने यह फैसला वापस ले लिया था। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन की वजह से तमाम मजहबी मकामात बंद है और जिन मकामात को खोला गया है उनमें बहुत एहतियात बरती जा रही है। निज़ामुद्दीन दरगाह के खोलने के बाद उम्मीद जाहिर है कि अजमेर शरीफ या मुल्क की दूसरी दरगाहों को भी खोल दी जाएगी। आज की चौथी बड़ी खबर। भारत में बच्चों के लोकप्रिय गेम पबजी को बैन कर दिया गया है। इस चीनी खेल को लेकर बच्चों में ज़बरदस्त क्रेज़ था और अब इसका तोड़ लेकर अक्षय कुमार आए हैं। अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पबजी के टक्कर में उतारे गए गेम फौजी को पेश किया है। इस तरह अक्षय कुमार की यह पोस्ट खूब वायरल हो रही है। ख़ास ये है कि इस गेम से होने वाली कमाई का एक हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को दिया जाएगा। इस ट्रस्ट को गृह मंत्रालय ने गठित किया है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार ने ट्वीट किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का समर्थन करते हुए एक्शन गेम फौजी पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है। मनोरंजन के अलावा प्लेयर्स इसके ज़रिए सैनिकों के बलिदान के बारे में भी जान सकेंगे। इस गेम से होने वाली कमाई का 20% हिस्सा भारत के वीर ट्रस्ट को डोनेट किया जाएगा। बता दें कि सीमा पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच भारत सरकार ने कई चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया था। पबजी समेत 118 और चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है। आज की पांचवी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन अवैसी ने चीन के मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हमारे रक्षा मंत्री वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने चीन के रक्षा मंत्री या वजीर दिफा से मुलाकात की। चीन की तरफ से बयान आ गया कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, मगर 12 घंटे तक मोदी सरकार की तरफ से उस मीटिंग के ताल्लुक से कोई बयान नहीं आया। शायद वजीर आजम मेरे ख्याल से मसरूफ थे, अपने घर में मोरों को दाना खिला रहे थे, इसीलिए बयान नहीं आया होगा, नहीं मालूम। हो सकता है भाई, वो भी बड़ा काम, मेहनत का काम है।
मगर देश तो जानना चाहता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चीन के डिफेंस मिनिस्टर से क्या कहा। क्या उन्होंने दो टोक अल्फाज में उनसे कहा या नहीं कहा कि आपकी फौज जो भारत के एलएसी के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो आप कब्जा करके बैठे हैं, आपको उसको छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या उन्होंने सख्त अल्फाज में चीन के रक्षा मंत्री की आंखों में आंखें डालकर कहा कि आपने हमारे भारत के 20 सिपाहियों को जान से मारा, हम इसका कंडेम करते हैं और अपनी फौज को हटाना पड़ेगा? ये सब स्टेटमेंट में नहीं है कि हाँ खाली करना। देखिए, और तीसरी बात, फॉरेन सेक्रेटरी और फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि 1962 के बाद सबसे सीरियस हालात है। तो इसका मतलब यह है कि चीन हमारे जमीन के ऊपर कब्जा करके बैठा है और ये सरकार उस पर डिबेट नहीं करना चाहती, ना उस पर बात करना चाहती। और अफसोस ये है कि अभी भी कई मीडिया के लोग सिर्फ उस एक्टर की मौत के ऊपर पड़े हुए हैं। ना जीडीपी की बात होती, -23%। चीन की फौज हमारी जमीन में उसकी बात नहीं होती। 10,000 हमारे किसान हैं। इतने लोग खुदकुशी करे 2019 में। अब 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, शायद 19 थे ना, आप उस पर नहीं बात करेंगे भाई? 36,000 के ऊपर लोग खुदकुशी कर लिए, सुसाइड करे, मगर नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए एक ही फिल्म एक्टर की अनफॉर्चुनेट डेथ के ऊपर ऑब्सेस्ड थे आप लोग। क्या ये जो 30,000 डेली वेज अर्नर्स के घर पे गए कोई मीडिया कैमरा वाले, बोलो क्यों मरे तुम, क्यों खुदकुशी करे? वो किसान के घर में जाके बोले उसके बेटी से, बोलो क्यों तुम्हारे बाप ने क्यों खुदकुशी की, क्यों मर गया? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या तुम ड्रग्स लेते थे? क्या वहां पर सीबीआई इंक्वायरी होंगी इतने जो लोग मर गए? बताइए ना कि देश जानना चाहता है कि इतने लोग जब मर गए 40,000 के करीब, क्या इसकी सीबीआई इंक्वायरी होंगी कि क्यों मरे? ये किसान क्यों मरा, ये डेली वेज अर्नर्स क्यों मरा? नहीं होंगी। इसलिए नहीं होंगी क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार के पास गरीबों की मौत, उनकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं। इतने लोग मर गए हैं। ये इन गवर्नेंस है इनका। नहीं भाई, देखिए, मेरे को हैदराबाद की आवाम और भारत की जनता ने मुझे इसलिए वोट डालकर कामयाब किया कि मैं पार्लियामेंट में अंदर जाकर भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री, उनकी सरकार की आंखों में आंखें डालकर उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को उनके सामने रखूं और उनसे सवाल तलब करूं। यह बुनियादी मेरा काम है। यह काम मुझे, आपने वोट क्यों डाला मुझे? इसलिए डाला ना कि भाई आप जाओ, जाकर पूछो, हमारी तकलीफ को बयान करो। 8 करोड़ नौकरियां चले गई, 1.8 मिलियन लोगों की तनख्वाहें खत्म हो गई, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा है पोलियो का, बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रहा पोलियो का। 10 करोड़ भारत में बच्चे स्कूलों में पढ़ते मिड डे मील स्कीम से महरूम है। ये पूछने के लिए तो मेरे को वोट डाले ना, जो 40 डिग्री टेम्परेचर में औरतें खड़े रह वोट डालते। अब जो सरकार वही नहीं करना चाह रही, तो अच्छा है, देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे नरेंद्र मोदी कि पूरे कोविड क्राइसिस में नरेंद्र मोदी ऐसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। दुनिया का हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश को आकर अपने वीडियो से ज्ञान देते थे। थाली बजाओ, दिया जलाओ। क्या थाली बजाने से, दिया जलाने से कोविड कम हुआ? उस वक्त में बोला था तो तमाम मीडिया के लोग बोले कि आप अपना भड़काऊ भाषण दे रहे। आज आप देख लिए क्या हो रहा है। रोज 70,000, 80,000 केसेस हो रहे, रोज हो रहे, कम नहीं हो रहे। मगर नरेंद्र मोदी से कोई नहीं पूछते कि सर थाली बजाओ बोले, आप दिया जलाओ बोले, लाइट बंद करो, क्या हुआ उससे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर करने तैयार नहीं है। अरे भाई, आप चलो, आप पूरों को नहीं बुला सकते तो सेलेक्टिव लोगों को बुला के कर लो, कम से कम हमारे कलेजे को सुकून हो जाएगा कि मेरा प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो यही तो चीज है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं होना गवर्नमेंट की, और सिर्फ ज्ञान देते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे। और उसका क्या, ज्ञान का क्या असर निकल रहा है? आज आप देखिए कि पार्लियामेंट में कोविड की वजह से क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से
नीट का क्वेश्चन पेपर में बच्चे जाके एग्जाम लिखेंगे, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर नहीं होगा, मगर कोविड की वजह से बच्चे जेई का क्वेश्चन लिखेंगे और नरेंद्र मोदी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे, बच्चों को बोले जाकर क्वेश्चन का आंसर करो। ये इनका गवर्नेंस है मेरे भाई। मोर को दाना खिला रहे, अब खाओ वही देख के खुश हो जाओ।